हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जेएस कोचिंग में। और मैं हूँ आपका सादाब अली। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। और दोनों वीडियो आपने मेरी जो लास्ट मैंने पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर की जो वीडियो बनाई वो आपको अच्छी लगी होगी और प्रॉपर आप उसके नोट्स बना के चल रहे होंगे। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अब तक नहीं मेरी दोनों वीडियो देखी तो मैं जाओ और दोनों वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो और अपने प्रॉपर नोट्स बना के चलिए। अगर बच्चों आप नोट्स बनाते चलोगे तो उसमें आपका बेनिफिट है। और ये नोट्स ऐसे हैं कि यानी कि आप 7th क्लास में आएंगे या 8th में, 9th में, 10th में, ये हमेशा आपके काम आएंगे। और इन्हें हमेशा आप संभाल के रखना। ठीक है। और अपनी मेहनत कर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, हम आज से बोर्ड मास के सवाल करने स्टार्ट शुरू कर रहे हैं। बोर्ड मास के सवाल कराएंगे धीरे धीरे। बोर्ड मास बहुत छोटी सी चीज है लेकिन मैथ्स के लिए वो बेसकती है। और ऑफलाइन भी हम अपने स्कूल में क्लास लेते हैं रहते हैं, है ना। HBM मेमोरियल पब्लिक स्कूल मुंडा खेड़ा खुर्द में आप वहाँ अपने बच्चों को एडमिशन भी दिला सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। मैं वहीं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं वहीं पढ़ाता हूँ स्कूल में ही। तो आप अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन दिला सकते हैं जिससे मैं मेरी टच में रहे और मैं उन्हें अच्छे से और ऑफलाइन भी पढ़ा सकता हूँ, है ना। और ऑनलाइन जो बच्चे दूर के हैं जो नहीं ऑफलाइन पढ़ सकते हैं हम उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई रहे। कि मैंने देखा कुछ चीजें की जो मैं चीजें ऑब्जर्व करता हूँ वो मैं देखता रहता हूँ कि कोई चीज एक चीज होती है जब कोई इंसान हमारे बारे में कुछ बोलता है। बोलने का मतलब ये है कि हमारे बारे में कुछ भी बोलना, तो उसे कि भाई आप बुरे हो, आप ऐसे हो या वैसे हो, आपको कोई जवाब नहीं देना। उन्हें जवाब देख करना क्या, जब वो मान कर बैठा कि हम ऐसे, तो उसे बोलो हाँ हम ऐसे हैं। तो यानी सपोज करो मैं ही हूँ, अगर मुझे कोई बोलते नहीं यार ये टीचर बहुत खराब है, हाँ भाई मैं हूँ खराब टीचर, क्या दिक्कत है, वो इंसान खुश रहना चाहिए। सफाई नहीं देनी चाहिए। सफाई वो इंसान देता है जो अपने काम में कमजोर होते हैं, अपने काम में मेहनत नहीं करते, तो सफाई नहीं देनी है। सफाई क्यों देंगे भाई, सिर्फ साबुन थोड़े ही जो सिर्फ सफाई देते फिरेंगे हम, है नहीं। कोई कि भाई हम सफाई दे रहे कि हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। भाई जो समझ रहे हम ऐसे ही है बिल्कुल जैसे तुम समझ रहे हैं। तो सफाई नहीं देनी कतई भी एक भी। अपने जिसे जो समझना समझो और अपना पढ़ाई में फोकस रखो अपना। आप लोग जहां भी हो, जिस फील्ड में भी हो, बस मेहनत करते रहो। क्योंकि बेरोजगार इंसान को कोई नहीं पूछता भाई। आज के टाइम में बेरोजगार इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले सवाल की। यानी पहला सवाल कैसा, देखो अगर मेरे पास 4+ का है और माइनस के मेरे पास 3 है। और छोटी सी चीज है, सभी के पास आती होगी कि मेरे पास एक 4 संख्या है प्लस की और 3 किस चीज का है, माइनस का है। अगर इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 4 में से हमें 3 घटाने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं 4 में से 3 में। अब आप लोगों को पता है जब हम घटाएं किसी चीज को तो हमें पता होना चाहिए हमेशा। जो यहाँ एक बात ध्यान रखिए, बच्चों में इस बात में बहुत कंफ्यूजन होता है। यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं है कि हम कि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, है नहीं। तो यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, इसका अलग नियम है। क्या नियम है, अगर मल्टीप्लाई नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही भाई, मल्टीप्लाई अगर नहीं हो रही तो तब कैसे साइन आते हैं। यहां तुम देख रहे बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, और प्लस में से 3 घटाना है। तो आंसर जो आता है हमारा वो हमेशा उस साइन के साथ आता है। अगर जो संख्या बड़ी होगी हमेशा आंसर उसी चीज में आएगा। कब बता रहा हूं मैं ये बात, जब बता रहा हूं जब मल्टीप्लाई नहीं हो रही। मल्टीप्लाई के लिए हमने 2-4 नियम बताए थे आपको, मैं याद रखने मल्टीप्लाई में, अगर मैं याद हो तो हो जाएगा। तो यहाँ कैसे होगा, यहाँ सिंपल हमें 4 में से 3 घटाना है। कितना घटाना है भाई, 4 में से 3 घटाना है। जब 4 में से हम 3 घटाएंगे तो बड़ी संख्या किस चीज की है, यहाँ से प्लस की, तो जो आंसर आएगा हमारा वो भी
प्लस में आएगा 1, यानी 4 में से 3 अगर तुम घटाओगे तो कितना आएगा 1। बड़ा सिंपल सा है, कोई भी घटा दे, एक छोटा बच्चा भी ये सवाल कर देगा। लेकिन ट्विस्ट कहाँ आएगा, कौन सी चीज समझ, अगर मैं जस्ट इसका उल्टा कर दूं, उल्टा क्या कर दूं, देखो जस्ट अगर मैं इसका उल्टा कर देता हूं तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कि 3 - 4। अब देख रहे सवाल, अब ये सवाल मैं लिख के देता हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनसे ये सवाल नहीं होने का। अब अगर मैं इसमें अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो मैं बोलूंगा सर कि भाई 3 में से 4 घटाने हैं, यानी 3 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा। तो कुछ बच्चे कह रहे सर पागल बना रहे हमारे, 3 में से 4 कैसे चले जाएंगे, जाने की सर पागल हो गए, पता नहीं क्या बता रहे हो, चले जाएंगे, ये मैथ से यहाँ कुछ भी हो जाएगा। तो ये चीज नहीं पता रहती, मैं बेसिक सी चीज आते जाते बच्चों से पूछता रहता हूँ क्लास में, तो नहीं पता। तो यहाँ ध्यान दो, हमेशा मैंने क्या कहा, जब भी तुम लोग घटाओगे तो हमेशा जो साइन आएगा वो उसका आएगा जो बड़ी संख्या। यहाँ तुम देख रहे माइनस में बड़ी संख्या किसकी है, 4 की, तो आंसर किस में आएगा हमारा, माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है भाई, बड़ी है। यानी सिंपल आप लोग ऐसे घटाओ कि 4 में से 3 घटाओ, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन 1 तो आएगा, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। किस चीज का आएगा बच्चों, माइनस का। बस यही जाके बच्चे कंफ्यूज है। अगर उन्होंने बोलू 5 में से 4 घटाओ, बढ़िया आसानी से घटा देंगे, 3 में से 2 घटाओ, बढ़िया आसानी से घटा देंगे। लेकिन अगर जस्ट उल्टा हो जाए कि मैं बोल दूं 1 में से 5 घटाओ, 2 में से 6 घटाओ, देख लेते हैं ना, देखो कैसा, कि अगर मैंने लिख दिया कि 6 में से मुझे 8 घटाना है, यानी 6 में से यानी 8 घटाना, तो कैसे घटेगा। तो मैंने बोला संख्या किसकी बड़ी, माइनस की बड़ी। किस चीज की संख्या बड़ी, माइनस की। तो हम क्या करेंगे, माइनस की संख्या बड़ी तो आंसर किस में आएगा, माइनस। सिंपल, आप 8 में से 6 घटा दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, सिंपल माइनस के 2 आ जाएगा। है ना, बड़ी आसान सी चीज। लेकिन भाई बच्चों को नहीं पता, बच्चे 6 में 7 8 तक के बच्चों को ये चीज नहीं पता। मगर यार यार सीख क्या रहे बच्चे, एक बच्चा 1 से लेकर 8 क्लास तक पढ़ रहा, बड़े मजे में पढ़ रहा है, बस मजा आ रहा पूरा। घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस्ते टांग के, बहुत भारी भारी बैग है, पूरा बस्ता लाद रखा, पूरा बैग भर रखा किताबों में। लेकिन हो रहा क्या, बस मैं स्कूल से घर, घर से स्कूल जा रहे, और कुछ नहीं कर रहे। अगर उनसे छोटी सी चीज पूछ लिया तो नहीं पता भाई। फर्स्ट क्लास से लेकर 8 क्लास तक बच्चे इतने मिलेंगे आपको, इतने मिलेंगे कि जिनसे ये चीज नहीं पता कि कैसे होगी। तो 8 साल तक भाई यही नहीं पता, तो हम कर क्या रहे हैं। पेरेंट्स भी नहीं ध्यान देते, पेरेंट्स भी, चलो पेरेंट्स की तो अलग बात है, बेचारे काम में बिजी है अपने, एक बच्चों को तो ध्यान देना चाहिए ना इस बात में, है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एक आध और देख लेते हैं, 10 में से -15 घटा दो। 10 में से अगर हम -15 घटाएं तो माइनस की संख्या बड़ी, ऑब्वियसली, यानी माइनस की संख्या बड़ी। तो माइनस की संख्या अगर बड़ी तो माइनस में ही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। और कितना बचेगा, 10 में से 15 गया तो 5 बचेगा हमारा। कितना बचेगा भाई, 5। अगर तुम देख रहे हैं ये जितने 2 3 4 ये जितने क्वेश्चन लिए ना, वे सारे इस तरह से लिए कि माइनस में इनका क्या आ रहा आंसर, क्योंकि ये कैसे पढ़े जाएंगे। देखो 3 में से 4 गया, 6 में से 8 घटाने हैं, 10 में से 15 घटाने हैं, यानी प्लस वाली संख्या छोटी और माइनस वाली संख्या बड़ी। ठीक है, और देख लेते हैं 5 भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 5 में भी। देखो कैसे कि 20 - 25, क्या लिखा मैंने, 20 - 25। तो सब बच्चों को आंसर पता चल गया होगा इसका। चाहे तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बता सकते हो।
बता दो। मैं ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ बच्चों, सब के सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा। पक्का बता दोगे? आशा करता हूँ जो बच्चा मेरे सारी वीडियो देख रहा होगा ना वो पक्का इसका आंसर बता देगा। तो इसमें इसके लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में बताना मुझे कितना आएगा। तो इसका आंसर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा फिर क्या आएगा, या जो बच्चा कमेंट में बताएगा उसका आंसर उसको यस या नो में मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। अगर इस तरह के सवाल हो, ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा कैसा कि भाई 30 में से 20 घटाने यानी 30 में से 20 घटाने, कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से घटा देगा कि भाई 30 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। कितना बचेगा भाई, 10 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे जिस पर आज हमने ये लेक्चर लिया, और इसमें हमने बताया कि संख्या कैसे घटनी। तो अगर मेरी एक दो वीडियो जो मैंने पहले बनाई और ये वीडियो, इन दोनों तीनों का कंपैरिजन करो तो क्या होगा। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो जो शुरुआत की वीडियो हमारी, उसमें हमने बताया था कि भाई कैसे संख्या को पहचानेंगे कि कोई संख्या प्लस में या माइनस में। उसके बाद जो दूसरी वीडियो आई हमारे, उसमें हमने बताया कि आप लोगों को कि भाई अगर दो संख्या की मल्टीप्लाई आ रही है तो उसका आंसर प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इसके बाद अभी तीसरी वीडियो में तुम देख रहे कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई में साइन नहीं बदल रहे, यहाँ कहीं भी मल्टीप्लाई नहीं लिखा है। यहाँ हम उस सवाल का जवाब दिया मैंने इस वीडियो में कि भाई अगर हमें 5 में से 10 घटाना तो कितना बचेगा, 5 में 10 घटाना उल्टा कर दो तुम भी तो माइनस के 5 बचेगा। 1 में से 4 घटाना तो -3 बचेगा। 2 में से 6 घटाना तो -4 बचेगा। 5 में से 8 घटाना तो -3 बचेगा। तो इस तरह तुम अपने हिसाब से अपने माइंड को सेटअप कर सकते हो कि कैसे हमें बताना आंसर, बड़ी आसानी से तुम लोग बता सकते हो। अगर माइनस में संख्या बड़ी होगी तो आंसर माइनस में आएगा, प्लस में संख्या बड़ी होगी तो आंसर प्लस में आएगा।